नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता मंगल वर्षा के संदर्भ और प्रसंग सहित हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिए और देखिए भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता में क्या दिया है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता में दिया है कि जब वर्षा ऋतु आती है, यानी कि जब बरसात का मौसम आता है, तो उस समय प्रकृति यानी कि जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, है ना, मनुष्य मानव की प्रफुल्लता का, यानी कि उनकी हंसी, प्रसन्नता, खुशी का जो है सजीव वर्णन किया है। सजीव का मतलब होता है, वैसे सजीव का मतलब होता है हूबहू, यानी कि जैसा है बिल्कुल वैसा ही यहाँ जो है वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कविता पढ़ लेते हैं। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसा रे, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसा रे, बादल आए आसमान में धरती फूली री, अरे सुहागन भरी मांग में भूली भूली री, बिजली चमकी भाग सखीरी, दादोर बोले री, अंध प्राण ही बही उड़े पंछी अनमोले री, छन छन उठी हिलोर मगन मन पागल दरसा री, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसा री। ठीक है, तो यहाँ देखो शब्दार्थ में तो कोई ऐसे कठिन शब्द नहीं है। जैसे पीके है तो पीके का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बीज होता है या ज़मीन में हम उसको बीज को डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, या कुछ बीजों में जैसे पानी डालते हैं तो जो उनके अंकुर निकलते हैं बीज के अंदर से, उसको बोलते हैं पीके फूटना, है ना, फूटे। और इसके बाद अब क्या है ऐसा कठिन शब्द यहाँ, ऐसे तो कुछ नहीं है। एक यहाँ पर जो है दादोर, दादोर का मतलब होता है मेढक, मेढक का पर्यायवाची है, तो ये आपको याद रखना है कि दादोर मतलब होता है मेढक। अब इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, संदर्भ। संदर्भ में हमें क्या लिखना है, हम आपको हमेशा ही ये बताते रहेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए कि संदर्भ में क्या लिखना होता है और प्रसंग में क्या लिखना होता है। ठीक है, तो संदर्भ में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि जो इस कविता के लेखक कौन है और ये कहाँ कि इस कविता का जो नाम है वो क्या है, या ये कविता किस कविता से, किस नाम की कविता से ली गई है। ठीक है, जब भी आप लोग संदर्भ लिखें तो सिर्फ लेखक का नाम लिखना है और जो पंक्तियां हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से ली गई है, इतना लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ पंडित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित मंगल वर्षा से ली गई हैं या उद्धृत की गई हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि पूरी कविता में क्या दिया हुआ है, ये हमें प्रसंग में लिखना होता है। तो इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने सावन या बरसात के आने के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। बादलों के आसमान में आने पर प्रकृति के सभी उपादान और स्त्री पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं। प्रकृति के जितने भी जो उपादान हैं वही हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो वातावरण है वह, और मनुष्य जो मानव जाति है जिसमें स्त्री और पुरुष आते हैं, तो ये सभी क्या हैं, प्रफुल्लित या प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा संदर्भ प्रसंग में हो जाएगा, संदर्भ में नहीं प्रसंग में हो जाएगा कि कविता में क्या दिया है। कविता में बरसात के आगमन पर प्रकृति व मानव की खुशी, उनकी प्रसन्नता का वर्णन किया है। अब हमें क्या लिखनी है, व्याख्या। तो व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, कवि कहता है या कवि कहते हैं कि पानी के बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। कैसे, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसा रे, यानी कि जो बीज है उसमें से जो अंकुर निकल रहा है, तो वह क्या बताया है कि प्रकृति के प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं पानी के बरसने से। हरियाली छा गई हमारे
सावन सरसारी। कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली छा गई है और सावन हरा भरा हो गया है। किससे? पानी, जो सावन का महीना है और उसमें जो बरसात हो रही है उससे। बादल आए आसमान में, धरती फूली री, अरे सुहागिन भरी मांग में भूली भूली री। आगे कवि कह रहे हैं कि आकाश में बादल छा गए हैं। कौन से? पानी के बादल। काले घने पानी के आकाश में बादल छा गए हैं। इसके अलावा संपूर्ण पृथ्वी या धरती प्रफुल्लित या खुशी से फूल रही है ना। धरती फूली रही यानी कि अत्यधिक खुशी प्रसन्नता से क्या है, ऐसा कहते हैं ना कि जब कोई हमें अधिक खुशी होती है या प्रसन्नता होती है तो हम बोलते हैं ना कि हम तो फूले नहीं समाए, है ना। इसी प्रकार से जब पानी बरस रहा है तो धरती कैसी हो गई? फूली रही, यानी कि वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि तेरी मांग भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस मनोरम मौसम में तू कुछ भूली भूली सी लगती है। अरे सुहागन भरी मांग में भूली भूली री। अरे सुहागन मतलब एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अरे सुहागन या हे सुहागवती, तू जो मांग भर रही है अपने सिर में, उसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस मनोरम मौसम वातावरण में, सावन के मौसम में तू कुछ भूल रही है। बिजली चमकी भाग सखेरी, दादोर बोले री, अंध प्राण में वही उड़े पंछी अनमोले री। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं आसमान में बिजली चमक रही है और बादलों को देख मेढक भी जो है प्रसन्न हो करके जो बोलने लगे हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो आप लोग देखिए, जैसे अपने घर के आसपास या जो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ देखना कितना तेज रात में टर टर की इनकी आवाज़ निकलती है। तो क्या होता है, ये खुशी के मारे, प्रसन्नता की वजह से इतना बोलते हैं। अंध प्राण ही बही उड़े पंछी अनमोले रे। हवा के चलने से सुंदर पंछी भी उड़ने लगे हैं। पक्षियों को उड़ने का दृश्य मनोरम है। मन में उमंग उठ रही है। यहाँ पर जो है बिजली चमकी भाग सखेरी, दादुर बोले रे, तो और अंध प्राण ही वही उड़े पंछी अनमोले रे। यहाँ पर वही है कि बिजली चमक रही है, बादलों को बिजली चमक रही है जिसे देख कर के सखी जो है वह भाग रही है और दादुर बोल रहे हैं, यानी कि उसके बरसात के सावन के आगमन से मेढक जो है प्रसन्नता, हर्ष के मारे, हर्ष की प्रसन्नता से टर टर की आवाज़ निकाल रहे हैं। अंध प्राण ही वही उड़े पंछी अनमोले रे। हवा के चलने से सुंदर पक्षी भी उड़ने लगे हैं और पक्षियों के उड़ने का जो चित्र है वो अत्यधिक सुंदर या मनोरम लग रहा है। छन छन उठी हिलोर, मगन मन पागल दरसारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि मन में उमंग उठ रही है, मन मानो पागल जैसा हो रहा है और छन छन उठी हिलोर, यानी कि जो पानी बरस रहा है तो उसकी कैसी आवाज़ आ रही है? छन छन। मन के अंदर एक हिलोर सी उठ रही है। मगन मन पागल दरसारी, तो मन कैसा हो रहा है? पागल, मस्त हो रहा है खुशी के मारे। पानी के बरसने से आज प्यार के पी के फूटने लगे हैं, है ना। तो पानी जो पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप लोग तो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं। इसका यही अर्थ है कि जैसे पानी और मिट्टी के मिलने से उनमें जो अंकुर हैं तो वो क्या हो गए? उनके बच्चे कहलाए। और पानी और मिट्टी का आपस के मिलन से, उनके प्यार से जो नया अंकुर है वह उनका बच्चा कहलाया। तो ऐसे जैसे दो के मिलने से होता है तो वही यहाँ पर इसका अर्थ
बताया गया है, इसका अर्थ निकल रहा है। अब अगली जो है दूसरा इसका भाग हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 12 के स्टूडेंट मन लगा के पढ़ाई करिए, और जो भी आपको अपनी क्लास वाइज MP बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड की जो कक्षा वाइज पाठ्य पुस्तक से संबंधित यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भ्रम है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसका समाधान बताऊंगी। और क्या होगा कि अभी तो जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जो महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इनको भी हम बताते जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न अधिकतर आते हैं, तो वही आपको याद करना है, और लगभग आपके पेपर से ही संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।